हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले के 6 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो उनको भी जाके देख सकते हो, आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो करते हैं आज का चैप्टर शुरू, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम सबसे पहले पॉपुलेशन देखेंगे। बुक में जो है चाइना को सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बताया हुआ है, बट एट प्रेजेंट इंडिया है। इसकी पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन और चाइना की है 1.42 बिलियन। अब इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन देखते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। नॉर्थ में हिमालयाज आते हैं, साउथ में इंडियन ओशन आता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आएगा, वेस्ट में अरेबियन सी आएगा। इसके बाद द इंडियन पेनिनसुला बोला हुआ है। अब पेनिनसुला होता क्या है ये देख लेते हैं। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ हो। तो जब हम इंडिया को देखते हैं साउथ से, तो साउथ से इंडिया बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई देता है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द इंडियन पेनिनसुला भी बोल रहे हैं। अब देखते हैं लोकेशनल सेटिंग। इसमें जो आता है इंडिया का एरिया देखेंगे हम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर देखेंगे हम इसका डिस्टेंस कितना है। नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से लेके साउथ में मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये है 3200 किलोमीटर। और जब हम वेस्ट और ईस्ट का देखेंगे, ये ईस्ट का और वेस्ट का देखेंगे, ये है 2900 किलोमीटर। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कच्छ है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक देख रहे हैं। अब ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि बुक में था चाइना फर्स्ट, पुरानी बुक है। आज का डाटा देखेंगे हम तो उसमें इंडिया फर्स्ट है, सेकंड इज चाइना। अब हम थोड़ा सा इसका एक्सटेंड देख लेते हैं, जैसे कि कौन से लैटिट्यूड पे, कौन से लॉन्गिट्यूड पे जो है इंडिया लाई करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो है इंडिया लाई करता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम देखेंगे इसको, तो ये इस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ का दे रखा है कि ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक ऐसे ये फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लॉन्गिट्यूड ये कितना है। अगर हम इस तरह देखें, ये होगा वेस्ट से लेके ईस्ट तक, इतना डिफरेंस। अब एक चीज़ हमें ये पता है, ये लॉन्गिट्यूड जो है ये टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। तो इसको भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देख लेते हैं, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 बराबर भागों में बांट देता है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कौन से उस पर आता है, लैटिट्यूड पे आता है, ये आता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे। अब देखते हैं इसको समझने के लिए कि ये जो बीच का गैप है ये टाइम पे कैसे फ़र्क डालता है, वो देखेंगे अभी हम। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। जब हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की, तो हम देखते हैं कि जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट हम डायरेक्शन वाइज देख रहे हैं। और अगर हम इनका लॉन्गिट्यूडनल डिग्री देखेंगे तो दोनों में ही ईस्ट आता है, क्योंकि जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ये चीज़ हम इधर देख लेते हैं एक बार। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इक्वेटर से जब हम इंडिया की जो है लोकेशन देखते हैं, हमें नदर्न हेमिस्फेयर समझ आती है। बट अगर हम इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को, इंडिया की लोकेशन अगर हम इस तरीके से देखें, मतलब पूरे वर्ल्ड को अगर हम बीच से बांट दें, तो हमें इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो इसलिए ही जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड पढ़ते हैं तो हम दोनों ही डिग्री में ईस्ट को लेके चलते हैं, ईस्ट ही लिखते हैं। अब देखेंगे इसमें ये जो था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक था। इसके बीच का जो गैप है वो 29 डिग्री 18 मिनट्स तक आता है। ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर 1 डिग्री 4 मिनट का गैप लेके आती है। तो अगर इतना ज़्यादा गैप होगा तो हम पूरी की पूरी इंडिया में एक टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन है, कोई बीच का मिड पॉइंट निकाल लिया जाए। वो जो मिड पॉइंट था उसका भी एग्जैक्ट हम डिग्री देखेंगे क्या है। तो हम देखते हैं पहले कि ये 4 मिनट का जब गैप आता है तो ये कैसे फ़र्क डालेगा पूरे के पूरे टाइम पे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो अगर ये एक लॉन्गिट्यूड, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड, ये डिग्री 1 और ये डिग्री 2 दो लेके चलते हैं हम। तो हमें पता है जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा। तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री पे जो होगा 12 बजे होंगे, तो 2 डिग्री पे जो होगा 12:04 का समय दिखाई देगा। तो ये जो इतना ज़्यादा गैप बना हुआ है 29 डिग्री, ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा टाइम में। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया है, एक्सटेंडेड मेरिडियन जो है रख दी गई है, उसको रखा गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, जो कि यूपी से निकलती है, जगह है मिर्ज़ापुर। इसको लोकल टाइम की तरह हम समझते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो टाइम है वो मैनेज किया जाता है, लोकल टाइम मैनेज किया जाता है। और इसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब हम देखते हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का जो डिस्टेंस था, ये डिग्री का जो डिस्टेंस आया हुआ है वो 29 आया हुआ है। और हमने देखा 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो जब सुबह मॉर्निंग होगी अरुणाचल प्रदेश में, वो 2 घंटे पहले होगी कच्छ से, मतलब सबसे पहले सूरज निकलता हुआ अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा और 2 घंटे बाद कच्छ में दिखाई देगा, मतलब गुजरात में। तो ये जो 2 घंटे का गैप आएगा वो पूरे देश के लिए एक टाइम सेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देगा। इसको मैनेज करने के लिए हमने ये जो है एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन रख दिया है, जो कि मिर्ज़ापुर से जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ये यहाँ पे क्लियर होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर को आगे। ऐसे ही अमेरिका में 7 टाइम जोन जो है रखे हुए हैं, और कनाडा में जो है 6 टाइम जोन है। ये भी हमने पढ़ा। इनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड था 29 डिग्री का गैप लेके आता है, और ये भी हमने पढ़ लिया जो है मिर्ज़ापुर से जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल डिवीज़न। पॉलिटिकल डिवीज़न देखने के लिए हम देखेंगे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं
और 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब जो हमारे स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं, सॉरी, हाँ जी, तो जो हमारे स्टेट्स हैं 28 हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं। और यूटीज़ देखेंगे हम, 8 यूटीज़ हैं, इनको देख लेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, द एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। अब हम एक चीज़ देखेंगे सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब इसको 2 में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये हुआ था अक्टूबर 31 2019 को। और दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। कब हुआ था ये? जनवरी 26 2020 को। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो 7 हैं, जिसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। और कुछ लैंडलॉक जो है कंट्रीज़ हैं, लैंडलॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जो कि सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड, जो कि हर तरफ से ज़मीन से घिरी हुई हो, जिसमें है अफगानिस्तान, भूटान एंड नेपाल। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि ये जो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज थे, ये कब डिक्लेयर किए गए? ये दिसंबर 2020 को। और जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे इसका फिजिकल एक्सटेंट, फिजिकल डिवीज़न। इसमें जब हम देखते हैं तो जो हमने लैंड बाउंड्रीज़ को देखा, उसके बाद जो है कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे नेबर हैं बट वो वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, द पाक स्टेट। जो है श्रीलंका इंडिया से एक पाक स्टेट के थ्रू जो है सेपरेट होती है। अब ये स्टेट क्या होता है ये देख लेते हैं। नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट 2 लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट 2 लैंड मासेस। अब देखते हैं फिजिकल डिवीज़न। फिजिकल डिवीज़न में ग्रेट हिमालय, शिवालिक और फिर इनके नीचे आ जाएगा नदर्न प्लेन्स। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, हिमालयस। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो ये आता है हिम प्लस आलिया, जिसको हम बोलेंगे अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब हिमालय हिम का घर। फिजिकल डिवीजन में ही हम आगे पढ़ेंगे। एलुवियल डिपॉजिट, ये क्या होते हैं? ये फाइन सिल्ट होते हैं जो कि रिवर लेके आती है, डिपॉजिट करती है अपने रिवर बेसिन पे। जब रिवर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है तो जितना भी सिल्ट वगैरह और अच्छी मिट्टी होती है वो एक जगह पे जाके डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। आगे देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। आ रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज होती क्या है? आ रिवर विच कॉन्ट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर। ये जो मेन रिवर निकल रही है, इसके साइड से जितनी भी रिवर आ रही है वो पूरा का पूरा अपना पानी मेन रिवर में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसको बोलेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी। आगे देख लेते हैं। अब हिमालयन जो माउंटेन्स थे, हिमालयाज जो थे, उनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है और ये बिल्कुल पैरेलल होते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे दिखाई देते हैं। पहला जो है वो है ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है इसके अंदर आ जाएंगी। सेकंड है मिडल हिमालय, जिसको हम हिमाचल कहते हैं। यहाँ पे हिल स्टेशन ज़्यादा दिखेंगे आपको। फिर है, और ये जो है साउथ में, हिमाद्री के साउथ में, मतलब अगर ऊपर हिमालयस है तो इसके नीचे जो है सेकंड रेंज जो है मिडल हिमालयस की है, जिसको हम हिमाचल कह रहे हैं। थर्ड वन इज शिवालिक, इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। और ये बिल्कुल सदर्न मोस्ट जो है रेंज है इनकी, और इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट। ये जो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये फॉर्म करती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। उसके बाद आ जाते हैं हम नदर्न इंडियन प्लेन्स में, क्योंकि जितने भी पहाड़ हैं उनसे जो स्नो मेल्ट होती है, पानी बनता है, पानी से जो रिवर बन रही है, रिवर अपने साथ जितना भी सिल्ट वगैरह लेके आ रही है वो कहीं ना कहीं डिपोजिट करेगी। डिपॉजिट करने के बाद जो है प्लेन्स फॉर्म होंगे, मतलब एक ऐसी इवन सी जो है लैंड फॉर्म हो जाएगी जहाँ पे लोग हैं वो ज़्यादा रहेंगे। उसका रीज़न भी हम देखेंगे, पर इससे पहले हम देखते हैं ये बनते कैसे हैं और कौन कौन सी जो है रिवर इनको बना रही है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। 3 जो रिवर दे रखी है उनके डिपॉजिट से, जो कि होगा इंडस, सेकंड इज गंगा, थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को हमने अभी ऊपर पढ़ा है, समझा है। आगे है प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों होगी? अगर खेती अच्छी हो रही है तो लोग जो है यहाँ पे सेट होंगे, यहाँ पे आके ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, क्रॉप अच्छी होगी, इसलिए ये जो एरिया है ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। उसके बाद आता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखते हैं डेजर्ट, लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब देखते हैं इसमें ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। और यहाँ पे क्या होगा? लिटिल वेजिटेशन होगी, पेड़ पौधे बहुत कम होंगे, खेती वगैरह भी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी नहीं। इसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड जो टॉपिक है हमारा, साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स। अब जो नदर्न प्लेन्स हमने देखे उसके साउथ में क्या है? साउथ में है प्लेट्यू, लाइजा पेनिनसुला प्लेट्यू। और ये प्लेट्यू भी ट्रायंगुलर शेप का है। सुंदरबन डेल्टा को भी हमने देखा, वो भी ट्रायंगुलर शेप का है, और ये प्लेट्यू का जो शेप है वो भी ट्रायंगुलर है। रिलीफ इज हाईली अनइवन। ये जो है प्लेन्स को हमने देखा था, ये एक इवन सा सरफेस जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो सिल्ट आता है वो टाइम टू टाइम डिपोजिट होता रहता है, तो एक लेयर फॉर्म होती रहती है, जिससे कि खेती के लिए भी एक जो है सही ज़मीन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये पेनिनसुला, ये अनइवन होते हैं, ऊबड़ खाबड़ से दिखाई देते हैं। नंबरस हिल रेंज एंड वैलीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में आपको हिल्स देखने को मिलेंगी, वैलीज देखने को मिलेगी। इनमें से देखते हैं हम, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरावली हिल्स आती हैं, जो कि अभी भी बिल्कुल रिसेंट टॉपिक है। अरावली के बारे में हम देखते हैं, न्यूज़ वगैरह आई होती है। अरावली हिल्स ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जिसमें आएगा विंध्याचल, सतपुरास, और फिर आएगा
नर्मदा तापी फ्लो थ्रू दीज रेंज। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन रेंजेस में से ही नर्मदा और तापी जो है रिवर जाती है, और ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, और ये दो नदी ही ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। इनको याद करने के लिए हम एंटी से करेंगे। एंटी मतलब अपोजिट ही हो जाता है, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये जाके अपना जो है पानी ड्रेन करती है अरेबियन सी में। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जो है अपना पानी ड्रेन कर देती है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। नाम से ही पता चल रहा है, वेस्ट की तरफ होंगे वेस्टर्न घाट और ईस्ट की तरफ होंगे ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट हैं उनको सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, बिल्कुल लगातार है। और जो ईस्टर्न घाट है ये बे ऑफ बंगाल की साइड में है। इस तरफ ये ब्रोकन और थोड़े अनइवन है। देख लेते हैं, इस तरफ वाले जो है वो वेस्टर्न घाट है, इस तरफ वाले जो है वो ईस्टर्न घाट है। ये थोड़े से टूटे फूटे से अनइवन से हैं। ये जो वाले घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट है, ये बिल्कुल कंटिन्यूस है। इसके बाद देखते हैं, दीज प्लेट्यूज इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन और। यहाँ पे बहुत सारी माइंस भी देखने को मिलती हैं इसी वजह से। अब देखते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बीच में जो है कोस्टल प्लेन्स आते हैं। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जो वाटर बॉडी से लगा हुआ ज़मीन का हिस्सा होता है, उसको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। जो वेस्टर्न घाट में जो कोस्टल प्लेन्स है, मतलब ये जो साइड है इस तरफ जो है ये नैरो है, बिल्कुल पतला है, और जो ईस्टर्न है ये थोड़ा सा चौड़ा दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई देगा। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो हमने देखा वेस्ट फ्लोइंग को हमने पढ़ा था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इंडिया में जितनी भी रिवर्स है मैक्सिमम वो ईस्ट फ्लोइंग है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। अब वो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी उनके नाम देखते हैं। जो मेन रिवर है वैसे तो काफ़ी हैं, बट महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। हमने पढ़ा कि जो एनटी से हमने याद किया था नर्मदा तापी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, और ये अरेबियन सी में जो है अपना पानी ड्रेन करती है। और ये जो दूसरी वाली रिवर थी जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में जो है ड्रेन आउट हो जाती है। इनको याद करेंगे हम एम के जी के से। एम से महानदी हो जाएगा, के से कावेरी हो जाएगा, और फिर जी से गोदावरी, और फिर के से कृष्णा। अब देखते हैं कोराल्स। ये कोराल्स होते क्या हैं? कोराल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल कॉल्ड पोलैप्स। पोलैप्स जो होते हैं एक तरीके के छोटे से एनिमल होंगे जो एक शेल सा कैरी करते हैं अपने ऊपर, और जब ये मर जाते हैं वो शेल एक के ऊपर एक फॉर्म होता रहता है और एक ज़मीन जैसा फॉर्म कर देते हैं, उसी को बोलेंगे हम कोराल्स। अब दो जो है आइलैंड इंपॉर्टेंट है इंडिया के, जो है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है, कोराल आइलैंड बोलते हैं इसको, कोस्ट ऑफ केरला पे आता है। अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड इन बे ऑफ बंगाल। अब देख लेते हैं, जो ये बताया गया है आइलैंड, इनमें एक सुनामी आई थी 2004 में। काफ़ी जो है ट्रबल किया था इसने, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन किया था। ये जो है इसका मीनिंग देख लेते हैं। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर के नोट्स हमने पढ़ लिए हैं, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 8 चैप्टर को देखेंगे और हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो जाएगी। होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।